नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान देश भर के लाभार्थियों से की बात। कहा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ने बदल दिए सरकार के मायने। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के 8 वर्षों के कार्यकाल में सरकार का हर कदम राष्ट्र निर्माण के लिए। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भाजपा से आदित्य साहू और झामुमो से महुआ माझी ने किया नामांकन। पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी। और इंडोनेशिया में चल रहे एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में आज दक्षिण कोरिया से होगा मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ने लोगों के लिए सरकार का अर्थ बदल दिया है। आज शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले दिन से ही गरीबों को सशक्त बनाने का काम किया है और नए भारत के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना, छात्रवृत्ति हो या पेंशन योजनाएं, प्रौद्योगिकी की सहायता से सभी जगह भ्रष्टाचार की आशंका न्यूनतम कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने लगभग 9 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को पहचान कर योजनाओं के लाभ प्रदान करने में हेराफेरी और अन्याय को समाप्त किया है। गरीब कल्याण सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 11वीं किश्त भी जारी की। इससे 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के लिए लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। करोड़ों किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया। और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर में पीएम किसान योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। केंद्र में एनडीए सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम डीबीटी के तहत वर्ष 2014 से अब तक लगभग 22,44,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। 52 मंत्रालयों की 300 से अधिक योजनाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। डीबीटी योजना से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और लाभार्थियों के बैंक खातों में समय पर और व्यवस्थित रूप से सब्सिडी का हस्तांतरण किया जा रहा है। डीबीटी लागू होने से सरकार को 2 करोड़ 22 लाख रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित किया। इसी कड़ी में रांची में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री के 8 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार द्वारा उठाया गया हर कदम राष्ट्र निर्माण के लिए है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वहां के स्थानीय, चाहे आप नगरात में रहे, कहीं भी रहे, आपके पास यदि आयुष्मान कार्ड है तो आपको ये नहीं कि आप रहने वाले वहां का वहां इलाज कराइए। यदि आपको इलाज की आवश्यकता पड़ी तो आप जहां है वहां पर आपका इलाज होगा। अगर आपका राशन कार्ड है, आप यहां रहते काम के लिए आप हैदराबाद चले गए, आपका राशन कार्ड है तो वन नेशन वन राशन कार्ड ये कहता है कि हैदराबाद के स्टोर से भी आप अनाज ले सकते हैं। तो राशन कार्ड वहां भी आपके काम में है। श्री मुंडा आज रांची स्थित IINRG में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में सैकड़ों किसानों एवं लाभार्थियों के साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सुन रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा रांची के सांसद संजय सेठ ने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष में किए गए कार्यों के ऊपर हिंदी और अंग्रेजी में थीम पॉकेट बुकलेट का विमोचन किया। श्री सेठ ने इस अवसर पर लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि डीबीटी के माध्यम से उनके खेतों में किसान सम्मान निधि की राशि भेज दी गई। भारत की आजादी के बाद भारतीय लोकतंत्र में जो स्वर्णिम काल रहा पिछले 8 वर्षों, ऐसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां गांव, गरीब, किसान, युवा, खेल, सेना के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में देश तरक्की के राह पे बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। और आज जब इस संस्थान में जहां आज लाखों करोड़ों किसानों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी के एक बटन से उनके खाते में पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण सम्मेलन में कोडरमा से जुड़ी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना से किसान उत्साहित हैं और इस योजना के जरिए पीएम मोदी आज देशभर के 10 करोड़ किसानों के खाते में योजना की 11वीं किश्त की राशि हस्तांतरित किए हैं। इधर हजारीबाग के होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम गरीब कल्याण सम्मेलन का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान हजारीबाग के विभिन्न प्रखंडों से लगभग 500 प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान महिला किसानों की भी सहभागिता अधिक दिखी। उधर साहिबगंज कृषि विज्ञान केंद्र में जिले के 500 से ज्यादा ऊर्जावान और प्रगतिशील किसानों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। वहीं दूसरी ओर गोड्डा के कृषि विज्ञान केंद्र और कोडरमा के जयनगर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में गरीब कल्याण सम्मेलन विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के चेहरे पर मुस्कान के साथ संपन्न हुआ। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए खुशी का इजहार किया। नाम भोंजो सिंह बांद्रा है। किसान सम्मान निधि से मुझे 2000 रुपया पर महीना मिलती है और उस पैसा से मैं वर्तमान में अपने खाद सामग्री या खेतों में जो भी उपयोग होती है वो सारी सामग्री मैं धीरे धीरे खरीद करके अब तक में मैं काफी कुछ लाभ प्राप्त कर चुका हूं और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जिसमें हमारे देश के लगभग 71% किसान जो है आज लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा नाम रेणुका रानी महतो है। मेरा गांव पिपला में है। जमशेदपुर प्रखंड में हूँ। खाद बीजा सब कुछ खरीदते हैं और खेती बाड़ी हम बढ़ा चुके हैं। बहुत सारे गांव को दीदी भाई बहनों को भी ये मदद मिल रहा है। मेरा नाम जादूनाथ सोरेन। प्रधानमंत्री सम्मान निधि से 10वीं किस्त मिल चुकी है। खेती को और बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद चाहते हैं कि हमारे देश में 70% आबादी से किसान है तो उसके और ध्यान दिए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी आदित्य साहू ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन के इस समय भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश उपस्थित थे। आदित्य साहू ने 3 सेट में नामांकन किया। पहले सेट में प्रथम प्रस्तावक बाबूलाल मरांडी, दूसरे सेट में प्रथम प्रस्तावक सुदेश महतो और तीसरे सेट में प्रथम प्रस्तावक नीलकंठ सिंह मुंडा बने हैं। आदित्य साहू के नामांकन में भाजपा विधायक नीरा यादव, भानु प्रताप शाही और इंद्रजीत महतो को छोड़ 25 विधायक प्रस्तावक बने हैं। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी के रूप में महुआ माझी ने नामांकन किया। उन्होंने 3 सेट में नामांकन दाखिल किया। महुआ के नामांकन में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई। नामांकन के समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्टीफन मरांडी, सरफराज अहमद और राजद कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता उपस्थित थे। महुआ माझी ने प्रभारी सचिव और निर्वाची पदाधिकारी जावेद हैदर के समक्ष नामांकन किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल
AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के तहत डाले गए वोटों की गिनती आज सुबह से शुरू हुई, जो अब तक जारी है। तीसरे चरण में 24 मई को 19 जिलों में 70 प्रखंडों में मतदान हुआ था। वहीं चौथे चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों में वोट डाले गए थे। इधर राजधानी के पंडरा स्थित मतगणना स्थल का रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने निरीक्षण किया। उपायुक्त ने सभी 9 प्रखंडों रातू, बुढ़मू, खलारी, चान्हो, मांडर, नामकुम, अनगड़ा और मांझी और सिल्ली की मतगणना की जानकारी ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोड़ैयाहाट के पूर्व विधायक प्रशांत कुमार मंडल के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने आज विधानसभा परिसर में दिवंगत प्रशांत कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने प्रशांत कुमार की पत्नी ममता देवी और पुत्र शिवम स्नेही तथा शुभम स्नेही से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत चलने वाली बच्चों की योजना को बच्चों के सुनहरे भविष्य की दिशा में निर्णायक कदम बताया है। प्रधानमंत्री ने इस योजना के 4000 से अधिक लाभार्थियों को व्यक्तिगत पत्र लिखा है। इस पत्र में कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए विभिन्न लाभों का विवरण दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को आश्वासन दिया कि इस कठिन घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। यह पत्र महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साझा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना सुनिश्चित करेगी कि सभी बच्चे स्वच्छंद होकर अपने सपने देखें और सपनों को साकार करने के लिए कोई कसर न रहे। यह पत्र हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया है। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने अंतिम सुपर 4 राउंड लीग मैच में दक्षिण कोरिया के साथ खेलेगा। भारत इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगा। रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने मांगों के समर्थन में आज रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद का घेराव किया। इस दौरान कर्मचारियों ने रिम्स प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही हॉस्पिटल में ऑफिस से लेकर लैब हर जगह काम को ठप कर दिया। इससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान देश भर के लाभार्थियों से की बात। कहा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ने बदल दिए सरकार के मायने। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के 8 वर्षों के कार्यकाल में सरकार हर कदम राष्ट्र निर्माण के लिए। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भाजपा से आदित्य साहू और झामुमो से महुआ माझी ने किया नामांकन। पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी। और इंडोनेशिया में चल रहे एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में आज दक्षिण कोरिया से होगा मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।